हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हमारा क्लास 10th का लाइट चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है बच्चों। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल दिया है और उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा किया है। आज जो है हम उसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा हमारा मिरर और उसके टाइप्स, और दूसरा जो टॉपिक होगा वह होगा इमेज और उसका टाइप्स। तो मिरर और उसके टाइप्स कितने होते हैं और इमेज और उसके टाइप्स कितने होते हैं, आज डिटेल चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट बताएंगे जहां से सीबीएसई में हर साल जो है वह क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उसको ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में जो है वो टॉपिक जो हर साल उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, तो हम चालू करते हैं अपना क्वेश्चन आज का। और ये है बच्चों क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेन। प्लेन के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अब यदि बच्चों हम इस तरह से कोई मिरर बनाएं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएं और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर यदि हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से ए हमारा इंसिडेंट रे हुआ, ठीक है, ए इंसिडेंट एंगल आई हो गया, ए रिफ्लेक्टेड रे हो गया और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो गया बच्चों, आर हो गया। यदि इंसिडेंट एंगल, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। ठीक है, तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यदि हमको एंगल आई पता हो तो एंगल आर हमको पता हो जाएगा, दोनों बराबर होते हैं। अब एक बात बताइए कि क्या ये जो 30 डिग्री दिया है बच्चों, क्या यह इंसिडेंट एंगल है। यदि ये इंसिडेंट एंगल है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 30 डिग्री विद द प्लेन। ये एंगल आई नहीं दिया है बच्चों, एंगल आई 30 नहीं है, ये दिया है ए 30 डिग्री है, प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बोला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो यदि ए 30 है तो ये कितना है बच्चों, ये है 90। यदि ये 90 है ए और ये 30 है तो ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 60 डिग्री। यदि ये 60 डिग्री बचेगा तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल आर भी कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, क्योंकि आई पता चल गया तो आर। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे मिलेगा, हमको पता है कि ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल जो है सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 डिग्री यहाँ से बना दिया। यदि ए एंगल 30 डिग्री है तो ए हो गया 60, यदि ए 60 हो गया बच्चों तो ए भी हो गया 60, सिंपल। तो इसमें क्या होता है बच्चे, इस क्वेश्चन को लेने का मेरा ये था कि बहुत बच्चे जब देखते हैं ना, बस देख लिए कि एंगल आप 30 डिग्री दे दिया, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेन, बस एंगल ऑफ 30 डिग्री देख लिए तो उनको पता लग गया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है 30 डिग्री होगा। लेकिन इसमें जो है कभी कभी कन्फ्यूजन करता है, और कन्फ्यूजन इस तरह से क्रिएट करता है कि वो एंगल जैसे यहाँ पर अभी 30 डिग्री दे दिया तो ये प्लेन के साथ दिया हुआ है, तो इसी तरह प्लेन के साथ एंगल 30 डिग्री दे देता है। बच्चे जल्दबाजी में जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री लगा देते हैं। तो इस तरह से नहीं करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है कि वो एंगल किसके साथ दिया है। ठीक है, और इसमें जो है हम इंसिडेंट ले लिए, वो रिफ्लेक्टेड ले सकता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ले सकता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो एंगल किसके साथ दिया हुआ है, पहली बात तो ये ध्यान देना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों कि इमेज के बारे में, कि इमेज क्या है। अब इमेज का चर्चा करेंगे, उसके बाद हम जो है वह मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो इमेज क्या है बच्चों, इमेज कब बनता है, उसका कंडीशन क्या है। सबसे पहले तो हम कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों कि इमेज बनने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या कंडीशन होती है, होनी चाहिए नहीं, क्या कंडीशन होती है। तो कोई भी इमेज जो है वह तभी बनेगी बच्चों जब दो रिफ्लेक्टेड रे ऑलरेडी आपने पढ़ा है, एक आती है इंसिडेंट रे सरफेस पर, और सरफेस पर इंसिडेंट रे आएगी और वह जो है रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, सेम मीडियम में मुड़ जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे, जब दो रिफ्लेक्टेड रे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलें या तो मिलते हुए दिखाई दें, ठीक है, व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज आर रियली मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आर अपीयर्स टू मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। यदि दो रिफ्लेक्टेड रे या मोर देन टू रिफ्लेक्टेड रेस यदि किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं या मिलते हुए हमको क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं,
मिल रहे हैं या मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी केस में हमको क्या बनेगा, तभी हमारा क्या बनेगा, इमेज। इमेज बनने के लिए रिफ्लेक्टेड रे का मिलना या मिलते हुए दिखाई देना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा कि इमेज वहीं बनेगा व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेस आर, टू या मोर देन टू रिफ्लेक्टेड रेस आर मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और उस पॉइंट पर क्या होगा, हमेशा क्या बनेगा, इमेज। ठीक है, तो इमेज बनने के लिए रिफ्लेक्टेड रे का मिलना जरूरी है या तो मिलते हुए दिखाई देना जरूरी है। ये कंडीशन हो गया बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इमेज में दो तरह का, एक है आपका रियल इमेज, ठीक है, कौन सा इमेज बच्चों, रियल। दूसरा आपका जो इमेज है वह कौन सा है, दूसरा इमेज है बच्चों वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये वर्चुअल इमेज क्या है और रियल इमेज क्या है। अब देखिए, यदि जैसे सपोज दैट यहाँ पर एक हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिए बच्चों, ये पॉलिश्ड है पीछे से, यहाँ पर एक हम ऑब्जेक्ट, सपोज दैट यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक। अब यदि ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ से ये रे निकला, ठीक, ये मिरर पर गया। अब मिरर इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे कुछ, ये रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ से एक रे निकला और ये जो है वह इस तरह से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ एंगल बनाते हुए, किसके साथ, नॉर्मल के साथ, उतना ही एंगल बनाते हुए निकलेगा जितना एंगल बनाते हुए क्या किया था बच्चों, इंसिडेंट हो गया था। इन दोनों का नॉर्मल कहाँ होगा, का नॉर्मल कहीं यहाँ बीच में होगा, यही होगा बच्चों, इधर कहीं बीच में होगा, ये नॉर्मल होगा कहीं इधर, ठीक है। तो ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, उसी तरह इसमें भी यहाँ नॉर्मल होगा बच्चों, यहाँ पर नॉर्मल होगा इस तरह से, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट। तो अब देखिए, यहाँ से यदि रे गया और तो ये परपेंडिकुलर पड़ा, तो ये क्या होगा, सेम ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। तो जब कोई पर्सन यहाँ खड़ा है और वो इस दोनों रे को देख रहा है, इसका नाम दे दीजिए ए डैश, और इसको नाम दे दीजिए आप बी, और इसको बोल दीजिए बी डैश। ये बी और बी डैश को जब वो देखेगा इस दोनों रे को, तो उसको ये लगेगा कि ये दोनों रे जो ए डैश और बी डैश है वो कहीं इधर से आती हुई दिखाई देंगे, उसको इधर से वो आती हुई दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो इस पॉइंट का ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये यहाँ से निकलती हुई दिखाई देंगे, या तो ये रिफ्लेक्टेड रे इधर आती हुई दिखाई देंगे, ठीक है। तो क्या यह रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से निकल रही हैं, या तो आप ये कह सकते हैं कि क्या यह रिफ्लेक्टेड रे यहाँ जाके मीट कर रही हैं। तो एक्चुअली में ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ नहीं मीट कर रही है, बट ऐसा हमको क्या है, दिखाई दे रहा है। और ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है बच्चों, ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारी आंखें हमेशा जो है वो सीधा देखती हैं, और जब सीधा देखेंगी तो ये रे सीधा यहाँ जाके यहाँ पर स्ट्रेट लाइन देखती हैं, तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा यहाँ ये रे यहाँ आई और ये स्ट्रेट लाइन में यहाँ आके मिली। तो एक्चुअल में ये जो है इमेज, इसका इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना, तो क्या इमेज पीछे बनेगा, तो ये इमेज कैसा इमेज है हमारा, ये इमेज वर्चुअल है। क्या एक्चुअली में जो है लाइट यहाँ आके मीट कर रही है, नहीं। तो क्या एक्चुअल में लाइट यदि मीट नहीं कर रही है तो ऐसा हमको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी आंखें हमेशा स्ट्रेट लाइन देखती हैं, और जब स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो ये रे जो है स्ट्रेट लाइन यहाँ पर जो है मिलती हुई दिखाई देंगी, या यहाँ से निकलती हुई दिखाई देंगी। तो इस सिचुएशन में इमेज यहाँ हमको बनता हुआ दिखाई देगा इस पोजीशन पर। तो ऐसा इमेज जिसमें रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू मीट हो, when two or more than two reflected rays are appears to meet at a particular point, यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देगी तो वहाँ पर जो इमेज बनेगा उस इमेज का नेचर कैसा होगा बच्चों, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज में रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट नहीं करती, मीट करती हुई क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। और जैसे एक दूसरा हम आपको जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक स्फेरिकल कॉन्केव मिरर है, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे मिरर के बारे में। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए ये रे आई ऐसे पैरेलल इंसिडेंट हुई, तो ये रिफ्लेक्ट होगी कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से ऐसे एक पैरेलल रे आई और ये रिफ्लेक्ट हुई कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ आके ऐसे रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ जाके दोनों रे मिल गई, ये रिफ्लेक्टेड रे ये भी है, ये रिफ्लेक्टेड रे।
तो एक्चुअल में ये रिफ्लेक्टेड रे यहीं पे मिल रही हैं, ठीक है, ये यहीं पे मिल रही हैं। और जब यहाँ पर ये मिल रही हैं तो यहाँ का जो इमेज होगा बच्चों वह कैसा होगा, यहाँ जो इमेज बनेगा वह रियल इमेज बनेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। वर्चुअल इमेज हमेशा जो है वह किसी भी रिफ्लेक्टेड रे के एक अपीयर्स टू मीट, मतलब वो मिलती हुई दिखाई देंगी तब बनता है। और रियल इमेज एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिलेगी वहीं पर बनता है। हमको जहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी कोई भी रिफ्लेक्टेड रे वर्चुअल इमेज, एक्चुअल में जब रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मिलेगी वहाँ पर कौन सा इमेज, रियल इमेज। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर जो है रियल इमेज को ऑब्टेंड किया जा सकता है। इट कैन बी ऑब्टेंड ऑन अ स्क्रीन, इसको हम रियल इमेज को कहाँ ऑब्टेंड कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेंड कर सकते हैं। ऑन द स्क्रीन बनता है इमेज, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेता है कभी कभी कि रियल इमेज कहाँ बनता है। तो ऑन स्क्रीन कौन सा इमेज बनता है, ऑन द स्क्रीन कौन सा इमेज बनता है, ऑन द स्क्रीन कौन सा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा बच्चों। और वर्चुअल इमेज हमेशा जो है पीछे बनता है। तो रियल इमेज हमेशा कहाँ बनेगा बच्चों, स्क्रीन के ऊपर। और कब बनेगा, जब दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में किसी पॉइंट पर मीट करेंगे, दो या दो से अधिक, दो ही क्यों बोला, दो से ज़्यादा भी मीट करें तब पर भी बनेगा, लेकिन एक के आने से नहीं होगा। जब तक दो मिलेंगे नहीं तब तक इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। और उसी तरह जो है वर्चुअल इमेज कब बनेगा, जब दो रिफ्लेक्टेड रे या दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रे हमको अपीयर हों कि वहाँ पर वो मिल रही हैं, तो वहाँ पर कैसा इमेज बनेगा बच्चों, वर्चुअल इमेज बनेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा रियल और वर्चुअल इमेज। और हमने ये बता दिया कि रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पे मिलता है, वर्चुअल इमेज जो है वह स्क्रीन पे नहीं मिलता, वो स्क्रीन के पीछे मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है इमेज के दो टाइप्स हो गए। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सा इमेज रियल होता है और कौन सा इमेज वर्चुअल होता है। सिनेमा हॉल में जो हम मूवी देखते हैं वो कौन सा होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब हम मिरर पढ़ने लगेंगे तो, ठीक है। अब मिरर में बच्चों ये मिरर दो टाइप का होता है, ठीक है। मिरर कितने टाइप का है बच्चों, मिरर दो टाइप का है। कौन कौन सा, पहला है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। और दूसरा है बच्चों स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। द प्लेन मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, प्लेन हो। ये इस तरह से दिखता है हमारा प्लेन मिरर, ठीक है। ये प्लेन मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, ये प्लेन मिरर है। इसको आप बोलेंगे क्या, इधर देखिए, इधर से जहाँ से लाइट, जिधर से लाइट इंसिडेंट की जाती है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चों, ठीक है। और इस बगल जो पॉलिश्ड है वो पॉलिश्ड सरफेस इसको बोल लीजिए, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर स्फेरिकल मिरर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास होता है, और ये हॉलो स्फेरिकल ग्लास कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब इसको आप, इसका ये सेंटर है, और यहाँ पर यदि आप इसको सेंटर से दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब यदि आप इसको बाहर से एक पॉलिश करें बच्चों, ठीक है, यहाँ, और एक जो है अंदर से ऐसे इस तरह से पॉलिश कर दीजिए, ठीक है। तो एक को बाहर से पॉलिश किए, एक को अंदर से पॉलिश किए, तो जिसको बाहर से पॉलिश करते हैं वह क्या कहलाता है बच्चों, जिसको हम बाहर से पॉलिश कर दिए वह कहलाएगा आपका, हम दो पार्ट डिवाइड कर दिए, जिसको बाहर से पॉलिश किए वह कहलाएगा कॉन्केव, कॉन्केव, और जिसको अंदर से पॉलिश किए उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। इसका मतलब कि जो स्फेरिकल मिरर है बच्चों यह दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्केव और दूसरा क्या होता है बच्चों, कॉन्वेक्स। तो स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज कॉन्केव एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स, या फर्स्ट इज कॉन्वेक्स एंड सेकंड इज कॉन्केव। और कॉन्केव क्या है, कॉन्केव, केव का मतलब होता है गुफा। यदि किसी सरफेस का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब कि वह क्या हो, जब कोई भी लाइट किसी गुफा में इंटर करे, मतलब इस तरह से यदि हम बना दें और इसको यहाँ से ऐसे बाहर से पॉलिश कर दें,
देखिए ये बाहर से पॉलिश है, तो बाहर से यदि हम ऐसे पॉलिश कर दें तो ये जो सरफेस कहलाएगा, ये वाला जो सरफेस है, ठीक है, ये वाला जो सरफेस है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और ये जो है पॉलिश्ड सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? अंदर में है, केव में है, गुफा में है, तो उसको कॉन्केव बोलते हैं। कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा कहाँ होता है? कॉन्केव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा कहाँ होता है बच्चों? बाहर होता है, इस तरह से। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी उल्टा बना दिए बच्चों, ये कॉन्वेक्स में ये इस तरह से, ठीक। ये हो गया आपका पॉलिश्ड सरफेस। और ये जो है बच्चों, ये कौन सा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर इज अ हॉलो स्फेरिकल ग्लास, एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास होता है, ठीक है। और इसको जब हम डिवाइड कर दें टू इक्वल पार्ट में, व्हेन वी डिवाइड स्फेरिकल मिरर इन टू इक्वल पार्ट, और फर्स्ट वाले को यदि हम क्या करें? पॉलिश कर दें, कहाँ से? बाहर से। यदि बाहर से पॉलिश कर दे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ हो? इनर साइड हो, अंदर की ओर हो, तो ऐसे जो मिरर को बोलते हैं कॉन्केव। और कॉन्वेक्स में क्या है बच्चों? कॉन्वेक्स में यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर, यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बाहर की ओर हो, मतलब बाहर का मतलब ये जो है ये आपका पॉलिश सरफेस अंदर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर हो, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्केव और कॉन्वेक्स। अब देखिए, यदि ये हमारा कॉन्केव है तो ये इस हॉलो स्फेरिकल का सेंटर है, तो इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको बोला जाता है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस मिरर के लिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है बच्चों? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इसी साइड में है, और इसका जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस यही है, और इधर ही जो है इसका सेंटर है। तो यदि आप ये बोलेंगे कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है और इसका सेंटर भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक साइड में है। यहाँ पर देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे की ओर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को यदि हम फ्रंट माने तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर हुआ बच्चों? बिहाइंड में। यदि हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस को फ्रंट माने तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी फ्रंट में हुआ। तो इसका मतलब कि आप याद रखेंगे कि कॉन्केव मिरर जो है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होता है बच्चों? फ्रंट में। और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होता है बच्चों? बिहाइंड में, पीछे, ठीक है। कॉन्केव मिरर reflecting surface of a center of curvature of a concave mirror is front of the mirror, is always front of the mirror, and center of curvature of a convex mirror is always behind of the mirror, मिरर के पीछे होता है। ये चीज़ आप याद रखिए। और इस फिगर से आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है बच्चों? पीछे। अब जो है हम इसमें डिटेल में कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर का जो है वह पूरा पढ़ेंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे कि उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कब पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ कब पॉजिटिव होगा, इमेज कब भी की वैल्यू जो इमेज होती है उसको पॉजिटिव कब लेंगे, यू की वैल्यू को कब पॉजिटिव निगेटिव लेंगे, कोई ऑब्जेक्ट यदि रखते हैं तो उसकी वैल्यू को पॉजिटिव और निगेटिव कब लेंगे। बहुत ईजी वे में इस चीज़ को हम जो है कवर कर देंगे, और यही इसका मेन पॉइंट है कि कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव। क्योंकि इस चैप्टर में स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर से क्लास 10th में, क्लास 12th में तो नहीं, क्लास 10th में जो है बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि यहाँ से या तो इसकी थ्योरी पूछेगी, इमेज फार्मेशन पूछेगा कि ऑब्जेक्ट को डिफरेंट जगह पे रखते हैं तो उसका इमेज अलग अलग जगह बनता है बच्चों। तो या तो इमेज फार्मेशन पूछ लेगा, या तो यहाँ से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है। 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही। इस स्फेरिकल मिरर में कॉन्केव और कॉन्वेक्स से एक क्वेश्चन बनेगा, चाहे आपको केस स्टडी दे दे। सीबीएसई बोर्ड में केस स्टडी टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। एक थ्योरी बना दिया, इसी के ऊपर एक कहानी बना दिया, और उसके बाद स्टोरी बना के उसके बाद नीचे क्वेश्चन दे दिया,
और उसमें जो है आपको यदि बेसिक पूरा क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को भी कर ले जाएंगे। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसका पूरा डिटेल चर्चा करेंगे कि किस केस में जो है फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं और क्यों लेते हैं, और किस केस में फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं, किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव, किसका फोकल लेंथ नेगेटिव, किसका जो है किस में जो है भी की वैल्यू पॉजिटिव और किस केस में भी की वैल्यू नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सब के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। और ये जो है टॉपिक आपके सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी आएगा, मतलब जो भी आएगा कल या परसों जब भी आ जाएगा तो हम उसमें इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।